धरती पे जीवन की कहानी लगभग 4 बिलियन साल पुरानी है। इस 4 बिलियन साल लंबी कहानी में धरती पे जीवन ने अपने रंग और रूप कई बार बदले हैं और हम इंसान इस कहानी में आखिरी पन्ने पे लिखा हुआ आखिरी शब्द है। फिलहाल के लिए हम इंसानों के लिए 4 बिलियन साल जितने लंबे समय को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया ताकि हम इसे आसानी से समझ पाएं। इस सिस्टम को जियोलॉजिक टाइम स्केल कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ने से पहले धरती के इतिहास को जानने के लिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने रॉक्स की लेयर्स का सहारा लिया। धरती का पूरा इतिहास रॉक्स की लेयर्स में बड़े ही अच्छे तरह से समाया हुआ है, लेकिन इन रॉक्स की लेयर्स को समझ पाना और इनसे धरती के इतिहास को समझ पाना मुश्किल है। 1669 में एक डैनिश साइंटिस्ट निकोलस स्टेनो ने धरती की लेयर्स या रॉक्स की लेयर्स से धरती के इतिहास को समझने की साइंस के बेसिक्स दिए। उन्होंने बताया कि जो रॉक्स की लेयर्स धरती के सरफेस के नजदीक हैं वो नई हैं और जो लेयर्स दूर हैं या नीचे हैं वो पुरानी हैं। अब ये आपको एक कॉमन सेंस वाली बात लग रही होगी, लेकिन 1669 में जब पूरी दुनिया इस बात पर विश्वास करती थी कि हमारी धरती ब्रह्मांड का केंद्र है, तो उस समय के लिए ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। स्टेनो के मुताबिक जैसे जैसे हम धरती में नीचे डिग करते जाते हैं वैसे ही हम धरती के इतिहास में पीछे जाते हैं। 1760 में इटालियन साइंटिस्ट जियोवानी आर्डुइनो ने स्टेनो के आइडिया को आगे बढ़ाया और उन्होंने रॉक्स की लेयर्स की डेप्थ और कॉम्पोजिशन के बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई किया। जियोवानी ने सबसे निचली लेयर्स को प्राइमरी लेयर्स कहा और ये प्राइमरी लेयर्स हार्ड वोल्केनिक रॉक से बनी है। इसके ऊपर है थोड़ी सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स जो कि सेकेंडरी लेयर्स कहलाती है, और फिर फाइनली आती है सॉफ्ट एलुवियल रॉक्स की लेयर्स जो कि टर्शियरी और क्वाटरनरी लेयर्स कहलाती है। अब ये सिस्टम बहुत ही अच्छा था, लेकिन इस सिस्टम के साथ एक प्रॉब्लम थी कि दुनिया भर में जो रॉक्स मिलते हैं उनकी लेयर्स एक समान नहीं होती या एक जैसी नहीं दिखती, और अगर रॉक्स की लेयर्स एक जैसी नहीं दिखेंगी तो हम उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते, और अगर हम रॉक्स की लेयर्स को कंपेयर नहीं कर सकते तो हम जियोलॉजिक टाइम स्केल नहीं बना सकते। इस प्रॉब्लम का सलूशन 1819 में इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम स्मिथ ने दिया। उन्होंने कहा कि हम जीवाश्मों या फॉसिल्स का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि रॉक्स की लेयर्स चाहे कहीं पे भी हो दुनिया में, अगर उनमें एक टाइप के फॉसिल्स मिलते हैं तो इसका मतलब हुआ कि वो रॉक की लेयर्स एक ही टाइम पे बनी थी। इन सभी साइंटिस्ट के आइडियाज को लेकर और एडवांस साइंटिफिक टेक्निक्स को मिलाकर आज के साइंटिस्ट ने जियोलॉजिक टाइम स्केल तैयार किया। जियोलॉजिक टाइम स्केल के 5 सब ग्रुप्स हैं जो हैं इयॉन्स, एरास, इपॉक्स, पीरियड्स और एजेस। अब ये सब ग्रुप्स अलग अलग टाइम पीरियड्स को दर्शाते हैं, जैसे कि इयॉन सबसे बड़े टाइम पीरियड्स होते हैं और एजेस सबसे छोटे। इस तरह से टाइम को क्लासिफाई करने का ये फायदा होता है कि आप अलग अलग लेवल पे या अलग अलग टाइम स्केल पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको जानना है कि कोई एक पर्टिकुलर 1 बिलियन साल के दौरान धरती पे जीवन था कि नहीं, और वो जीवन समुद्र में था या जमीन पे, तो इसके लिए आप एक पर्टिकुलर इयॉन को देख सकते हैं। और इसके ऑपोजिट अगर आपके मन में ये सवाल है कि कोई 100 मिलियन ईयर्स के दौरान क्लाइमेट कैसा था धरती पे, जो लाइफ थी वो कैसी थी, क्या वो प्रिडोमिनेंटली रेप्टिलियन थी या ममिलियन, तो ऐसे केसेस में आप एजेस को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इयॉन्स को समझेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में हम इयॉन्स से एजेस का सफर तय करेंगे और धरती के इतिहास को अच्छे से समझेंगे। इयॉन्स लगभग आधे बिलियन से 2 बिलियन साल जितने लंबे होते हैं। सबसे पहले आया हेडियन इयॉन जो कि 4.6 बिलियन ईयर्स से 4 बिलियन ईयर्स तक था। यह इयॉन धरती की शुरुआत से शुरू हुआ था। यही एक ऐसा इयॉन है जहां से हमें कोई फॉसिल रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, क्योंकि इस समय धरती पे जो कंडीशंस थी वो लाइफ के लिए अनुकूल नहीं थी। पूरी धरती पे हर जगह वॉल्केनोस फट रहे थे और सोलर सिस्टम से आने वाले एस्ट्रॉइड्स और मीटियोर्स की बारिश हो रही थी। इसकी वजह से धरती का क्रस्ट सॉलिड नहीं था बल्कि वो मोल्टन था। हमारी धरती का कोर फॉर्म हो रहा था जो कि आयरन से बन रहा था और क्रस्ट सिलिकॉन और बाकी हल्के एलिमेंट से बन रहा था। लेकिन इस समय भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए गए हैं। इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड से बाकी सारी लाइफ निकली है। इसके बाद धरती ठंडी होनी शुरू हो गई और 4 बिलियन ईयर से 2.5 बिलियन ईयर्स तक आर्केयन इयॉन था। इस इयॉन में सबसे पहली बार धरती पे लाइफ न सिर्फ पनपी बल्कि फैली भी। इस इयॉन में सिर्फ हमें सिंपल सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, बट इन्हीं से बाकी सारी लाइफ बनी है। इस इयॉन की खास बात यह है कि इस समय सारा जीवन ओशंस में था
और हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई थी, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स आर्केन ईयन में थे वो एनारोबिक थे। इसका मतलब कि वह कार्बन डाइऑक्साइड में सांस लेते थे। इसके बाद 2.5 बिलियन ईयर से 541 मिलियन ईयर्स तक आया प्रोटेरोजोइक ईयन। प्रोटेरोजोइक ईयन में मल्टी सेलुलर और कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स ने धरती को अपना घर बनाया और इसी ईयन में सबसे पहली बार फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी देखे जाते हैं। इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब कर लिया एटमॉस्फेयर से और उसकी जगह ऑक्सीजन को भर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड के खत्म होने की वजह से जो पिछले ईयन के एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स थे वो मर गए, लेकिन बाद में आने वाले लाइफ फॉर्म्स जो कि ऑक्सीजन पे बेस्ड थे उनके लिए रास्ता साफ हो गया। 541 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ फेनेरोजोइक ईयन, जो कि अभी भी चल रहा है या जिस ईयन में हम अभी रह रहे हैं। इस ईयन में वो सारी लाइफ फॉर्म्स मिलती हैं जिन्हें हम या तो जानते हैं या तो हम उन्हें देख पाते हैं, जैसे कि पेड़, डायनासोर्स, हम इंसान और बाकी सारे जानवर। इसी ईयन में सारी कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स ने जन्म लिया। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम फेनेरोजोइक ईयन को और छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स में, एजेस और पीरियड्स में ब्रेक करके देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे क्यूरियस।